हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडिफाई ट्यूशंस और मैं हूँ आकांक्षा। और आज हम हमसे डिस्कस करेंगे पेपर 6 जो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, सेमेस्टर 4। तो उसका आज यूनिट 1 हम डिस्कस करेंगे जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। वीडियो आपको एंड तक ज़रूर दिखेगा, आपको पूरा डिटेल कवर किया हुआ यूनिट 1 का। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी नए सब्सक्राइबर नए लोग हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम से लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल किया हो गया है। एंड जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जिसका यूनिट 1 है जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में, सेक्स के बारे में, जेंडर डायनामिक, जेंडर रोल्स, डिस्क्रिमिनेशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पे जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी न्यू लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो उनको से गुजारिश है हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सो दैट आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल पाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हुए, जेंडर क्या होता है? तो जेंडर जो जनरली जो जेंडर होता है वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है जो किसी भी जेंडर के एटीट्यूड पे, उनके रोल्स पे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बिहेवियर पैटर्न्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। जो हमारे जो समाज में जो भी मेन एंड वेमेन रह रहे हैं, गर्ल्स या बॉयज़ रह रहे हैं, ये सारे हमारे जेंडर हैं। तो जेंडर जो है एक लैटिन भाषा है, इसका मतलब होता है जेनेसिस। इसका मतलब होता है रेस ए काइंड, किसी टाइप का प्रजाति। तो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो जेंडर जो होता है वो एक कल्चर फॉर्म होता है किसी के फीलिंग्स के बारे में, मेलनेस या फीमेलनेस में, फीमेल या मेल। लाइक हमारे कह सकते हैं हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो हमारा पिता के लिए होता है। मतलब हमारे घर में जो हमारे गार्जियन होते हैं वो पिता होते हैं, मतलब एक मेल होता है। एक मेल को एक मेन लीडर हमारे हाउस होल्ड का माना जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखा जाए तो घर से बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि जो लड़कियां होती हैं, छोटे बच्चे जो होते लड़कियां होती हैं, उनको खिलौनों के लिए गुड़िया दिया जाता है। घर के किचन या फिर गुड़िया से वो खेलते हैं। पर लड़के क्या होते हैं, उनको बोला जाता है कि लड़के डॉल के साथ नहीं खेलना चाहिए, लड़के रोते नहीं हैं लड़कियों की तरह। तो ये एक तरह से जेंडर बताता है कि हमारा समाज, उन्होंने इस नियम को बना दिया है जेंडर के लिए, बंटवारा कर दिया कि मेल और वेमेन का क्या अलग अलग बिहेवियर है, क्या क्या उनको किस तरीके से रहना चाहिए। तो जेंडर जो है वो एक टीचर का कोई भी जेंडर, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बिजनेस वेमेन, ये जेंडर डिस्क्राइब हो गया कि एक मैन जो है वो जेंडर मैन है, बिजनेसमैन है, और एक वेमेन जो बिजनेसमैन। तो जेंडर मतलब मेल, फीमेल, ये गर्ल या बॉय, वो हमारा जेंडर होता है। ये चेंजेबल होता है, ये समाज का दिया हुआ तो चेंज हो सकता है। आजकल ट्रांसजेंडर भी है, मेल जो फीमेल में चेंज हो रहे, फीमेल मेल में चेंज हो रहा है आजकल ट्रेंड में, साइंस की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। सो ये हमारा जेंडर है। तो जेंडर जो होते हैं बहुत सारे ऐसे रूल्स सोसाइटी ने हमने बनाए हैं गर्ल्स के और बॉयज़ के लिए कि लड़के घर में रहेगी और बॉयज़ जो है वो बाहर जा सकते हैं। लड़कियां जो हैं, औरत जो है, महिलाएं जो हैं, वो घर का सारे काम काज कर देखेंगे और जो आदमी है, पुरुष है, वो बाहर का सामान, बाहर के काम काज को देखेगा। तो जेंडर जो होता है वो बायोलॉजिकली नहीं होता है, वो सोशल होता है, समाज के द्वारा बनाया हुआ होता है। ठीक है, इसमें पर्सनालिटी, बिहेवियर, किसी की पहचान, आइडेंटिटी, पर्सनालिटी हो सकता है। ये ईजिली चेंजेबल है, हम चेंज कर सकते हैं, जेंडर को चेंज कर सकते हैं। सो ये एक समाज के द्वारा हम सीख सकते हैं। तो मेल और फीमेल होते हैं। हिस्ट्री और डिफरेंट टाइम जोन्स हमारी सोसाइटी का वो बताता है कि हर पीढ़ी बाई पीढ़ी हमारे जो जेंडर्स है उनका अलग अलग रोल्स होता हुआ आ रहा है। तो ये हमारा हो गया जेंडर। नेक्स्ट है हमारा जेंडर डायनामिक्स का मतलब होता है अलग अलग तरीके से, जो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, चेंजेबल है। तो जेंडर डायनामिक्स होता है एक रिलेशनशिप, एक इंट्रैक्शन जो गर्ल्स, बॉयज़ और मेन वेमेन के बीच में होता है। जो एक बिहेवियर होता है, डिफरेंट होता है सोसाइटी में, कि मेल को ये करना है, फीमेल को ये करना है, ठीक है, अपने अपने जेंडर के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है हमारा जेंडर रोल। जेंडर रोल्स क्या होता है कि हर जेंडर का अपना एक रोल होता है, इसको हम सेक्स रोल भी बोलते हैं। तो एक सोशल ही होता है, जो एक रेंज ऑफ बिहेवियर, एक एटीट्यूड होता है जो एक्सेप्टेबल होता है, डिज़ायरेबल होता है पीपल के बेस्ड पे। लाइक ये हर एक जेंडर का अपना रोल है। मैंने क्या बोला कि समाज ने बनाया हुआ है कि लड़कियों को घर का काम देखना है और पुरुषों को बाहर का काम देखना है।
लड़के जो है लड़कियों की तरह रो नहीं सकते, ये समाज के बनाए हुए नियम हैं। तो एक जेंडर का अपना अपना रोल होता है। जो भी हमारे घर में भी आप देख सकते हो, पापा हमारे जो घर में गार्जियन होते, पापा होते हैं या फिर दादाजी होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो बाहर जाते कमाने के लिए, और जो हमारे घर में जो महिलाएँ होती है वो घर पर हमारा बच्चे को देखभाल करती हैं, घर का देखभाल करती हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं। तो इसमें जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं जेंडर रोल्स, मैस्कुलिन जिसमें मेल की क्वालिटीज़ होती है और फेमिनिन जिसमें फीमेल की क्वालिटी होती है। सो कुछ लोगों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने जेंडर्स की परिभाषा दी है, डेफिनेशन दिया है कि फूड एंड एग्रीकल्चर, UN ने 2010 में बताया कि जेंडर इज़ एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर इन सोसाइटीज़ विच कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिसेफ 2017 में बोलता है, डिफाइंस करता है, अ सोशल एंड कल्चरल कांस्टेंट विच डिस्टिंग्विशेस डिफरेंसेस इन द एट्रीब्यूट ऑफ मेन एंड women, गर्ल्स एंड बॉयज एंड अकॉर्डिंगली रिफर टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेन एंड women. Gender-based roles and other attitudes therefore change over time and vary with different cultural contexts. The concept of gender includes the expectations held about the characteristics, aptitude, and likely behavior of both women and men. The concept is useful in analysis how commonly shared practices legitimize discrepancies between sexes. तो मतलब यही बता रहा है कि जेंडर जो कॉन्सेप्ट होता है वो ह्यूमन ने बनाया, समाज ने बनाया है, एक इंट्रैक्शन जो मेन एंड वीमेन और इन्वायरमेंट के बीच में होता है। तो जेंडर और सेक्स जो होता है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनके वैल्यूज़, इनकी जो मीनिंग होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। हमारा जो जेंडर जो होता है वो सोशली लर्न होता है, हमारे समाज के थ्रू हम सीखते हैं, पर सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। सेक्स हमारा बायोलॉजिकल बिहेवियर, सेक्स हमें बायोलॉजिकल होते हैं। जैसे कि हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म के समय में जो भी बच्चे का सेक्स होता है वो सेक्स होता है, चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। तो सेक्स क्या होता है, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है मेल और फीमेल्स के बीच में, उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब उनके जो शारीरिक ढांचाएँ हैं, शारीरिक रंग रूप है, उसके हिसाब से मेल फीमेल जो अलग अलग होते हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स के अकॉर्डिंगली वो हमारा सेक्स डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर क्या होता है कि जेंडर जो होते हैं वो हिस्ट्री सोसाइटी के थ्रू वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं। पर सेक्स जो है वो चाहे हिस्ट्री हो चाहे अलग डिफरेंट कल्चर हो, वो सेक्स डिफरेंस थ्रू आउट रहती है, एक ही जैसा होता है। नेक्स्ट क्या होता है, सेक्स में जो होता है 2 कैटेगरी होता है, मेल होते हैं फीमेल होते हैं, और जेंडर में होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। जेंडर जो होता है वो सोशल से हम सीखते, समाज से सीखते हैं, और जो सेक्स होता है वो बर्थ के समय से होता है। जेंडर जो चेंज हो सकता है पर सेक्स चेंज नहीं होता है। अब हमारा अंदरूनी जो भी इच्छाएं होती है मेल की फीमेल की, वो एक ही चीज़ होती है, बस शारीरिक रूप से वो एक ही होता है, बट हाँ वो चेंज हो सकता है जेंडर की क्वालिटी, ठीक है। हमारा सेक्स जो होता है कि वीमेन कैन ओनली गिव बर्थ, और महिला ही जो है वो जन्म दे सकती हैं, और पुरुष प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। हमारे जेंडर बोलते हैं कि विमेन और मेन जो होता है वो एक टीचर की तरह काम कर सकता है, वो किसी भी बिजनेस में किसी भी प्रोफाइल में वो काम कर सकते हैं, ठीक है। सोशली होता है जेंडर और बायोलॉजिकली होता है सेक्स। सेक्स में क्या होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, और जेंडर में ट्रांसजेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन होते हैं। इन जेंडर जो होता है हमारा पर्सनैलिटी, बिहेवियर, आइडेंटिटी को बताते हैं, और सेक्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और इसको डिफ़िकल्ट होता है चेंज करना, हार्मोन्स को चेंज करना। आपके हाथ में थोड़ी हार्मोन्स को चेंज करना, तो हार्मोन्स को चेंज करना, क्रोमोसोम को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं होता है, तो जेंडर हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन और फेमिनिन में क्या डिफरेंस है, मैस्कुलिन मतलब जो मेल नेचर होता है, और फेमिनिन मतलब हमारा फीमेल नेचर होता है। तो मेल नेचर हम देखते हैं कि मेल नेचर जो एग्रेसिव होते हैं, फीमेल एग्रेसिव नहीं होती है। मेल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो फीमेल्स क्या होते हैं कुछ हद तक डिपेंडेंट होते हैं। मैस्कुलिन जो मेल जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होते जल्दी, पर फेमिनिन जो होता है वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं, मतलब दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। मेंस जो होते हैं असर्टिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। मेंस जो होते हैं वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और डोमिनेंट किसी केस में डोमिनेंट जो होता है मतलब वो दूसरे फीमेल को अपने सामने डोमिनेट करते हैं। पर विमेन जो है वो सबका ख्याल रखती है, ठीक है। मेल जो है वो डिसीजिव होते हैं, मतलब वो डिसीजन लेते हैं, प्रायोरिटी से मतलब डिसीजन प्रायोरिटी होते हैं।
फीमेल वो सपोर्टिव होती है। मेल का मेन काम होता है उनका काम करना, उनकी मेन प्रायोरिटी होती है। वो अपने लाइफ को, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, बट फेमिनिन जो है वो अपने प्राइवेट लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है देन पर्सनल लाइफ। मेल जो होते हैं वो गोल्ड रिबन होते हैं, फेमिनिन जो होती है वो मतलब ग्रेटफुल होती हैं, मतलब वो प्यार आशीर्वाद से वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेल जो तो लॉजिकल थिंकर होते हैं, पर फीमेल इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। एक तरह देखा जाए तो मेल का दिमाग मतलब दिल दिमाग, तो दिमाग होता है मेल और फेमिनिन होता है हार्ट। कोई भी चीज़ दिल से सोचती है और मेल जो होता है वो दिमाग से सोचती है। तो सेक्स जो होता है एक लैटिन वर्ड है सेक्स भी, इसका मतलब है सेक्सेस, जो कि किसी पर्सन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हम जान सके, डिटरमाइन कर सकते हैं मेल है कि फीमेल है। तो रॉबर्ट स्टोलर ने कहा है, one's sex is determined by an algebraic sum of all these qualities and is obvious most will fall under one of the two separate bell curves, the one of which called male and other called female। रॉबर्ट स्टोलर ने सेक्स की परिभाषा इधर किया। नेक्स्ट जेंडर जो हमारा एक लैटिन वर्ड जेनस, इसका मतलब होता है काइंड ऑफ ड्रेस। नेक्स्ट जेंडर बायस। जेंडर बायस मतलब भेदभाव करना, लड़का लड़के में भेदभाव करना, ठीक है, मतलब मेल फीमेल के बीच मतभेद करना, भेदभाव करना, वो हमारा जेंडर बायस होता है। हम बोलते ना हमें बायस नहीं होना चाहिए, किसी एक तरफा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की होते हैं हमारा एक समाज ऐसा होता है जो पैट्रियार्की सिस्टम होता है, इसमें मेल जो होता है वो प्रोमिनेंट पावर में होता है, प्राइमरी पावर में होता है। जो मैंने पहले भी आपको बोला है कि हमारे घर का जो गार्जियन होता है वो मेल होते हैं, फीमेल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो मेल अथॉरिटी होती है किसी घर में, वो होता है पैट्रियार्की, और विमेन जो होती है वो घर का और बच्चों का ख्याल रखती है। मैट्रियार्की भी होती है ऐसे समाज सिस्टम जहाँ फीमेल को एक प्राइमरी पावर होल्ड करते हैं और वो अपने घर की हेड, पर ऐसा बहुत कम ही घर होता है जिसमें एक मेल ही कम्प्लीटली, फीमेल एक कंप्लीट पावर में हो। बहुत सारे घर में से हैं जो माता पिता बैलेंस करके चल रहे हैं, लेकिन स्टिल देखा जाए तो माँ भी कुछ भी डिसीजन लेना होता तो पापा के पास तो जाती है ना। तो हमारा समाज है वो पैट्रियार्की समाज होता है। नेक्स्ट हम कहीं स्ट्रैटेजीज़ होते हैं जेंडर इश्यूज़ और इंस्ट्रक्शंस एड के लिए, क्या क्या हमारा कैसे हम जेंडर इश्यूज़ को स्ट्रैटेजीज़ कर सकते हैं, मतलब ओवरकम कर सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस एड्स के थ्रू। तो हम बहुत सारे फिल्म्स यूज़ कर सकते हैं, फिल्म्स यूज़ कर सकते हैं, एड्स, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, रोल प्ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट, स्ट्रैटेजीज, कार्टून, फिल्म स्ट्रिप्स, प्रिंट मीडिया, बुक्स, टेक्स्ट बुक। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं जेंडर्स को कि उनको जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स को निवारण करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी क्या होता है? जेंडर पैरिटी जो है जनरली हमारा विमेंस के लिए आ जाएगा। इसमें बताते जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेंस के लिए उनके बेस्ड ऑन सेक्स को लेकर के, विमेंस की वो एक औरत है, वो एक महिला है, तो हमारे समाज जो है उनको बहुत कमज़ोर समझता है कि फीमेल जो है, एक औरत महिला जो है कुछ नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं है एक मैन के आगे। उनका जो पोजीशन है वो बहुत ही नीचे है मैन के आगे। तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, वॉलेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो। तो ये हमारा जेंडर पैरिटी होता है। तो जेंडर पैरिटी होता क्योंकि है, क्योंकि बहुत लोगों की मेंटालिटी अच्छी नहीं होती है। वो ऐसे समझते हैं कि विमेन रूल नहीं कर सकते बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को, अच्छे से किसी भी चीज़ का डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं, दिल से कोई काम अच्छे से होता नहीं है। तो ये सोचना है, बेड मेंटालिटी होती है। एजुकेशन लेवल जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं तो उनका भी मानना होता है कि विमेन कुछ नहीं कर सकते और गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। ट्रेडिशन कल्चर हमारा समाज तो ऐसा है ही रूढ़िवादी, ठीक है। रिलीजन, बहुत से ऐसे रिलीजन भी होते हैं जिसमें हम लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती है, उनको आगे बढ़ने की शक्ति ताकत उनके परिवार उनको नहीं दे पाते। सो गवर्नमेंट के हिसाब से भी कुछ बहुत सारे ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट ने भी लिया हुआ है जेंडर पैरिटी को दूर करने के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें अब एजुकेशनल हेल्प मिलता है बेटी को,
सुकन्या समृद्धि, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है डॉटर्स को जो गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट हो गया आपका वन स्टेप सेंटर स्कीम, इसमें इजी एक्सेस होता है विमेन सफरिंग, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस से, अब्यूज़ से कोई भी अगर विमेन सफ़र कर रही हैं तो उनको हेल्प करने के लिए भी वन स्टेप सेंटर स्कीम है। नेक्स्ट हमारा पीएम उज्ज्वला योजना है, जिसे जो इसमें एलपीजी कनेक्शन मतलब गैस स्टोव का कनेक्शन गवर्नमेंट सप्लाई करती है जो विमेन बीपीएल लेवल से नीचे होती हैं। फिर महिला हाट है जो सपोर्ट करता है विमेन एंटरप्रेन्योर को, जो भी विमेन बिजनेस कर रही है, अपने आप में डिपेंडेंट है, उनको हेल्प करने के लिए महिला हाट है। फिर राजीव गांधी नेशनल स्कीम है, बहुत सारे ऐसे स्कीम है अफोर्डेबल, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी माओ को छुट्टी देते हैं, अफोर्डेबल डेज़ होते हैं। फिर मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम होता है, जो भी विमेन प्रेग्नेंट होती है, काम कर रहे होते हैं, उनको भी वो बेनिफिट मिलते हैं। फिर विमेन हेल्पलाइन का नंबर भी है 1091 हमारा विमेन हेल्पलाइन नंबर है, एक इमरजेंसी नंबर है जो महिलाओं को हेल्प देता है किसी भी प्रॉब्लम में वो सफ़र कर रहे हो तो उनको हेल्प करने के लिए हमारा विमेन का हेल्पलाइन नंबर होता है 109। सो ये हमारा तो जेंडर पैरिटी विमेंस के लिए होता है, बेसिकली विमेंस के सपोर्ट में होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा जेंडर एसिमेट्रिक। जेंडर एसिमेट्रिक होते हैं कि अनइक्वल और अनबैलेंस्ड पावर। जेंडर सिमेट्रिक होता है जो अनइक्वल या अनबैलेंस पावर होता है ना, किसी मेल फीमेल जेंडर के डिफरेंसेस को जस्टिफाई करना उसको बोलते हैं हमारा जेंडर सिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल में बता रहे, अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, या फिर आप लेबर वर्क में बोल दो, तो जहाँ पे मेन और वेमेन दोनों को ही काम कर रहे हैं, दोनों साथ साथ पढ़े लिखे हैं, दोनों इक्वल लेवल के काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मेल का जो होता है सैलरी या वेजेस होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये होता है जेंडर एसिमेट्रिक। लाइक गर्ल्स आर लाइकली टू अटेंड इन स्कूल्स कम्पेयर टू बॉयज़ ड्यू टू कल्चर नॉर्म्स एंड इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स। गर्ल्स को कम स्कूल्स अटेंड कर पाते हैं बॉयज़ के कंपेरिजन में, क्योंकि समाज या उनका धर्म उनके बीच में आ जाता है, या फिर विमेन को कम प्रमोशंस मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल, जबकि वो इक्वली क्वालिफाइड क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको बोलते हैं हम लीगल जेंडर एसिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारा जेंडर आइडेंटिटी। अपना जेंडर का अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक पसंद होती है, उसको हम बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी। बचपन से ही बच्चों को टॉयज से खेलना, गेम से खेलना पसंद होता है। लड़कियों को खिलौनों में गुड़िया चाहिए, लड़कों को बस कार चाहिए। तो ये हमारा होता है। क्लोथिंग स्टाइल में लड़कों को शुरू से फ्रॉक पहनना पसंद होता है, लड़कों को जीन्स टॉप पहनना पसंद होता है, शर्ट पहनना पसंद होता है। उनका हेयर स्टाइल, उनका सोशल बिहेवियर, उनका मैनर्स स्टाइल, फिजिकल गेस्चर, ये सोशल रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों से जो आइडेंटिटी निकलती है कि लड़कों को ये पसंद है, लड़कों को ये पसंद है, तो वो जेंडर आइडेंटिटी होती है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपने अपने हिसाब से रहना, तरीका सोचना, फीलिंग्स, हर्ट, इमोशन सब डिफरेंट होते हैं, तो अपना जेंडर आइडेंटिटी होता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जेंडर आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हम बर्थ से हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, घर का माहौल, समाज, ये हमारा बायोलॉजिकल हो गया। नेक्स्ट सोशल फैक्टर हो गया, समाज में हम कैसे रह रहे हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं अपने आप को, समाज के कारण हम कैसे अपने आप को बदल रहे हैं। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट हमारा जो वातावरण है, हमारा वातावरण कैसा है, तो वो भी हमारा प्रभाव करता है सोशल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जेंडर आइडेंटिटी जो अलग अलग तरीके से हर जगह से हमें इन्फ्लुएंस करता है, लाइक होम, कल्चर, सोसाइटी। तो होम में क्या हो गया कि जो बच्चे हैं वो जेंडर है वो रोल सीखते हैं, बच्चे वो पेरेंट्स और फैमिलीज़ को देख करके, जो फैमिली क्या कर रही है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, तो माता क्या कर रही है, पिता क्या कर रहे हैं, तो उसको देख के भी बच्चे सीखते हैं। घर में जो बिहेवियर, कम्युनिकेशन, जैसे हम आप एक दूसरे से लोग घर में बात करते हैं, वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। सबसे बड़ा जो बच्चों का लर्निंग पीरियड होता है सीखने का, वो हमारा घर से ही शुरू होता है। तो अब घर का इन्वायरमेंट जितना अच्छा दोगे ना, बच्चे उतना अच्छा चीज़ सीखेंगे। माता पिता को इतना सपोर्टिव होना चाहिए बच्चों के सामने कि वो उनको ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए कि हमें भी सपोर्ट करना सीखना है, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट करना, बोलना सीखना है। हमारा जो घर का हाउस होल्ड वर्क है, वो हम पहले ट्रेडिशंस को छोड़ करके कुछ नया ट्राई कर सकते हैं कि घर का जो काम होता है वो इक्वली बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आपके घर में 2 बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, तो आप घर के काम दोनों से कराइए, ना कि लड़की से कराइए, क्योंकि घर के काम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर के साफ़ सफाई, घर का काम काज, घर का खाना पीना, आप हेल्प कीजिए, दोनों की हेल्प कीजिए, दोनों की हेल्प लीजिए।
नहीं तो इससे क्या होता है कि अगर किसी एक को हम बोलें कि तुम लड़की हो, तुम घर का काम करो, तुम लड़का तुम जाके सब्जी लेकर के आओ, तो उनमें डिफरेंसेस आना शुरू हो जाएगा कि नहीं मेरा तो यही काम है, मेरा घर का काम तो है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा कल्चर। तो कल्चर है हमारा मूवीज़। हम बच्चे मूवीज़ से देख के सीखते हैं। टीवी, बुक्स, आज के समय में तो टीवी, बुक्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें बताता है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिकल वेज में बताते हैं कि कैसे जेंडर नॉर्म्स हमारा है। इससे हमारे बहुत से सीरियल्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ भी है, इसमें बताता है कि इक्वली हर चीज़ बैलेंस होना चाहिए, लड़का लड़की बराबर है, लड़का लड़की में सेम नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, बायसनेस नहीं होना चाहिए। तो कम्युनिटीज़ या सोशलाइजेशंस रेनफोर्स करता है जेंडर नॉर्म्स को। फ्रेंड्स, स्कूल्स, इन्वायरमेंट, इस सब कुछ इसमें आपको कल्चर में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटी। सोसाइटी में लीगल लॉज भी है, पॉलिसीज़ भी है जो इन्फ्लुएंस करता है जेंडर आइडेंटिटी को। और जॉब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस, कम्युनिटीज़, ये सारे समाज में हमें हेल्प करते हैं अपने आप को अपनी पहचान बनाने में, स्टैंड बाई होने में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मिलते हैं यूनिट 2 के साथ, फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एंड इश्यूज़। तब तक वीडियोज़ को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको वीडियो में आपको क्या चाहिए और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए उसके कमेंट आपको ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।